हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मानव नेत्र में कौन कौन से दृष्टिदोष होते हैं। इसके पहले की जो हमारी क्लासेस थी इसमें हम लोग ने देखा था कि दर्पण और लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है। बहुत सी बेसिक चीज़ सीखी थी और कुछ ट्रिक भी देखी थी। ओके, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको ज़रूर देख लें आप लोग। ओके, तो मैं हूं अनुपम राज, टीचरीफाई यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो आगे कर लीजिएगा। ओके, अब आते हैं अपने बेसिक्स पे, क्योंकि आपको अगर मानव नेत्र का बेसिक नहीं पता है तो आप कैसे समझ पाएंगे कि कौन सा दृष्टिदोष कैसे हो रहा है। ओके, तो कुछ चीज़ें हैं जिनको हम देख लेते हैं। पहले सबसे पहले देखते हैं कि इसका आकार कितना होता है। 2.5 सेंटीमीटर आकार गोल होता है। इसमें एक लेंस होता है, पुतली होता है, आइरिस होता है, कॉर्निया होता है, रेटिना होता है और ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं। ये चाहिए देखो, और इसके बीच का जो पोर्शन होता है इसमें एक द्रव भरा रहता है, इसको हम बोलते हैं काचाभ द्रव। ओके, एक और द्रव होता है जो यहाँ पे ये भरा होता है, हमारे जो बाहरी लेयर है। अगर मैं इसको दिखाऊं, ध्यान रखिए, जो जहाँ पे मेरा पेन चल रहा है ब्लैक, तो ये जो ब्लैक चीज़ है, जो सबसे फ्रंट चीज़ होती है जो चमकता है कांच जैसा, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। ओके, इसके पीछे जो होता है द्रव भरा रहता है, जो जलीय द्रव होता है एक तरह से। ठीक है, इसके जस्ट पीछे क्या होता है, जो हमारा ब्राउन पोर्शन दिखता है। अगर आप आंख देखते हो तो क्या होता है, यहाँ पे बिल्कुल बीच में एक ब्लैक पोर्शन रहता है और बाहर का साइड कुछ लोगों का, मोस्टली लोगों का ब्राउन होता है, कुछ का ब्लूइश होता है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, जो बाहर का एरिया होता है इसको हम बोलते हैं आइरिस। ठीक है, जो आंखों का कलर होता है वो आइरिस की वजह से ही होता है। इसके बीच में जो ब्लैक पोर्शन है, बिल्कुल छोटा सा डॉट जैसा होता है, इसको हम बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है, हो गया। इसके पीछे होता है हमारा लेंस। तो ये जो पीछे दिखा रहा हूं मैं, ये जो पोर्शन है ये हमारा क्या है, जिसको मैं कलर कर रहा हूं इस टाइम, ये हमारा लेंस है। ओके, इस लेंस को कंट्रोल करने के लिए ऊपर और नीचे इस एरिया में, यहाँ पे, इसको मैं रेड से दिखाता हूं, एक मिनट, ये वाला, और यहाँ पे कुछ मांसपेशियां होती हैं जिनको हम सिलरी मसल्स या फिर पक्षमाभि मांसपेशियां बोलते हैं, पक्षमाभि मांसपेशियां बोलते हैं। ओके, अब दूसरी चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, रेटिना। देखो होता क्या है कि जो वस्तु इस लेंस से, जैसे वस्तु है, किरणें आती हैं, इस लेंस से मुड़ने के पश्चात इस रेटिना पे ही फोकस होती हैं। तो ये जो यहाँ पे पीछे की साइड, बिल्कुल पीछे की साइड, ये जो एक लेयर होती है इसको हम बोलते हैं रेटिना। जो इमेज हमारी बनती है वो इस रेटिना पर ही बनती है। क्लियर। ऑप्टिकल नर्व्स क्या करती हैं, जो इमेज हमारी बनती है, इमेज का बनना एक तरीके से आप समझ सकते हो ये फिजिकल चीज हो गई, लेकिन अब इस फिजिकल चीज को ऑप्टिकल नर्व्स यानी माइंड तक पहुंचाने का काम कौन कर सकता है, ऑप्टिकल नर्व्स ही करती हैं। यानी कि जो डेटा है उसको ट्रांसफर करती है नसों के माध्यम से। तो ये चीज अलग हो गई। उसके अलावा एक येलो डॉट आप देख पा रहे होंगे, पीत बिंदु, जिसको कभी कभी बोलते हैं, ये देखो पीत बिंदु, पीत बिंदु, ये पीला पीला डॉट कौन सा होता है। देखो जहां पे रेटिना होता है हमारा, जैसे ये मान लो रेटिना है, तो रेटिना पे एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर जो रेज होती हैं वो आके पॉइंट होती हैं, और यहां पे जो इमेज बनती है वो सबसे क्लियर बनती है, सबसे क्लियर इमेज बनती है यहाँ पे। तो इसी को हम पीत बिंदु बोल देते हैं। ओके, इसके अलावा एक और बिंदु होता है जिसको अंध बिंदु शायद या कुछ और बोलते हैं, ऐसे ब्लैक होता है, वो कहाँ पे होता है, ये यहाँ पे, इसका नाम शायद अंध बिंदु है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ओके, तो ये कहाँ पे होता है, ये ऑप्टिकल नर्व्स जहाँ से निकलती हैं ये यहाँ पे होता है। इसको अंध बिंदु इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो किरणें हैं, जो लाइट है, वो पूरी आंख में तो काम आती हैं, लेकिन इस पॉइंट पे उन प्रकाश किरणों का कोई भी प्रभाव नहीं होता है, इसलिए इसको अंध बिंदु भी बोल देते हैं। ओके, तो अब बेसिक चीजें सभी क्लियर हो गई हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। ठीक है, अगर कुछ शायद काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है तो उसकी चिंता मत करो, बट चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेत्र दृष्टि दोष, मानव नेत्र के दृष्टि दोष। टोटल 4 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। कौन कौन सा, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और दृष्टि वैषम्य, या फिर इसको हम अबिंदुकता भी बोल देते हैं।
तो ये 4 टाइप हैं। इन चारों चीज़ों को हम बिल्कुल डिटेल में, इसके निवारण क्या क्या है वो सभी चीज़ें हम देखने वाले हैं विद डायग्राम, है ना, विद डायग्राम। तो चलो पहले देखते हैं निकट दृष्टि दोष। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया। अब ये उत्पन्न क्यों हुआ? मैंने आपको बताया था कि जो इमेज होती है, सॉरी जो वस्तु होती है, मान लो यहाँ पे कहीं वस्तु रखी हुई है, ठीक है, यहाँ से किरणें चलना प्रारंभ करती हैं और इस लेंस से टकराने के पश्चात, इसको मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है, ये हमारी वस्तु मान लो रखी है, किरणें यहाँ से चलती हैं और इस जो लेंस है, हम कौन सा लेंस आँख में होता है? उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस यहाँ पे लगा होता है अपनी आंखों में। तो यहाँ से मुड़ने के पश्चात ये किरणें जो होती हैं कहीं रेटिना पे फोकस हो जाती है, रेटिना पे फोकस हो जाती हैं और यहीं पे इमेज बनती है। और इमेज यहाँ पे कैसी बनती है? उल्टा इमेज बनती है। जो यहाँ पे इमेज बनेगी रेटिना पे वो हमेशा ही उल्टा बनेगी। तो आप ये सोचोगे कि यार वस्तु हमें सीधी थी, जो हम वस्तु देख रहे हैं वो सीधी थी, इमेज हमारी बन रही है उल्टा, लेकिन हमको क्यों सीधा दिखता है? तो ये होता क्या है कि ये जो हमारी नसें हैं और जो माइंड है हमारा, इस उल्टी इमेज को अपने आप सीधा कर लेता है, ठीक है। तो ये हमारा माइंड का काम है, इमेज हमारी हमेशा उल्टी बनती है। तो ये तो बेसिक चीज़ हो गई कि इमेज बनती कैसे है। अब देखो बात ये हो गई कि हमारे यहाँ पे निकट दृष्टिदोष कैसे आ गया, निकट दृष्टिदोष कैसे उत्पन्न हो गया, इसको देखते हैं। देखो होता क्या है कि जैसे मैंने बताया कि इमेज जो बन रही थी वो रेटिना पे बन रही थी, इमेज रेटिना पे बन रही थी। कभी कभी क्या होता है, ये जहाँ पे नसें लगी हुई हैं, इनको जो हम बोल रहे थे पक्षमाभि मांसपेशियाँ, इनका काम ये होता है कि इस लेंस का जो आकार होता है, इस लेंस की जो मोटाई होती है, इसको कंट्रोल करना, ठीक है। कभी ये मोटा हो जाता है ऐसे और कभी ये बहुत ही पतला हो जाता है। किसके अकॉर्डिंग? वस्तु कहाँ पे रखी है उसके अकॉर्डिंग ये इस लेंस की जो मोटाई से, जिसको हम कह सकते हैं कि गोलाई, चेंज हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि मान लो वस्तु हमारे पास बहुत दूर रखी होती है, वस्तु अनंत पे मान लो रखी है या काफ़ी दूर रखी है, तो यहाँ से जो किरणें आती हैं वो कैसे आती हैं? समांतर आती हैं, ठीक है। ये किरणें आई हमारी और ये कहाँ से फोकस होनी चाहिए? रेटिना पे। लेकिन होता क्या है कि अगर ये इसकी गोलाई बढ़ जाए, इस लेंस की गोलाई बढ़ जाए तो क्या होगा भाई? अगर लेंस की गोलाई बढ़ जाती है तो इमेज जो किरणें हैं वो यहाँ पे केंद्रित होने के बजाय, इस पॉइंट पे रेटिना पे केंद्रित होने के बजाय कहाँ पे केंद्रित हो जाती हैं? काफ़ी पहले ही। रेटिना यहाँ पे है, होना यहाँ पे चाहिए 1 नंबर पे, लेकिन होता कहाँ पे है? इस 2 नंबर पे, यानी कि आँख के अंदर ही यहाँ पे कहीं पे फोकस हो जाती हैं, यहाँ पे फोकस हो गई। तो इस वजह से हमें इमेज क्लियर नहीं दिखती है। अब यार ये समझ लो कि हम क्या कर रहे हैं कि वस्तु अनंत पे रखी, हम बात कर रहे हैं कि दूर की चीज़ें यहाँ पे नहीं दिख रही हैं, लेकिन हम बोल क्या रहे हैं? निकट दृष्टि दोष। वो इसलिए बोल रहे हैं, देखो हमारी इमेज कहाँ पे रखी थी? अनंत पे। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी इमेज अनंत पे रखी है, लेकिन तब भी हम इसको निकट दृष्टि दोष बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इमेज रेटिना पे बननी चाहिए थी वो रेटिना पे ना बन के वो आगे बन रही है, यानी कि लेंस के पास में बन रही है, इसलिए, यानी कि लेंस के निकट बन रही है, लेंस के निकट बन रही है, इसलिए हमने इसको क्या बोला? निकट दृष्टि दोष। क्या हमने बोला? निकट दृष्टि दोष। यानी निकट दृष्टि दोष में हमें दूर की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती हैं। किस लिए? क्योंकि जो हमारा इमेज होती है वो रेटिना पर ना बन के कहाँ बनती है? रेटिना के पहले ही बन जाती हैं। क्लियर? तो ये तो हो गई हमारी बात निकट दृष्टि दोष की, ठीक है। अब हम आते हैं अपने दूरदृष्टि दोष में, ठीक है। यहां पे देखो दूरदृष्टि दोष में, दूरदृष्टि दोष जो है निकट दृष्टि दोष का जस्ट उल्टा है। यहां पे क्या होता है कि जब कभी भी लेंस जो है हमारा, ये जो हमारी पक्षमाभि मांसपेशियां हैं, इनकी वजह से, इनमें कमजोरियों की वजह से जब लेंस हमारा पतला हो जाता है, ये लेंस देखो यहाँ पे मैंने लेंस काफ़ी मोटा दिखाया है, ये देखिए, और इसमें लेंस काफ़ी पतला है। इसीलिए क्योंकि जब लेंस काफ़ी पतला हो जाता है तो इसकी क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब क्षमता कम हो जाएगी तो हमारी जो किरणें आ रही हैं, यहाँ पे क्या होता है, वस्तु बहुत ही पास में रखी होती है, वस्तु बहुत ही पास में रखी है। मान लो जैसे आप बुक पढ़ रहे हैं, अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो दूर दृष्टि दोष में आप बुक नहीं पढ़ सकते। कैसे? दूर दृष्टि दोष में आप
बुक नहीं पढ़ सकते, यानी पास की चीज़ें। तो होता क्या है कि अगर आपके पास मान लो बुक रखी है या अक्षर कुछ हैं, तो यहाँ पे जो रेज चलेंगी यहाँ से, जो किरणें यहाँ से निकलेंगी, तो फोकस कहाँ पे होना चाहिए? नॉर्मली क्या होना चाहिए, अगर किसी की अच्छी आंखें हैं तो कहाँ पे होना चाहिए? रेटिना पे होना चाहिए। लेकिन होगा क्या? नहीं, ये यहाँ पे फोकस होने के बजाय रेटिना के बहुत ही पीछे, मान लो यहाँ पे फोकस होंगी, ठीक है, यहाँ पे फोकस होंगी। तो आप समझो कि जब रेटिना पे बन नहीं रही है तो क्या ये हमारा जो माइंड है उसको इमेज को रीड कर पाएगा? रीड ही नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब हम इस चीज को, समस्या का समाधान करेंगे। क्या हो रहा है? दूरदृष्टि दोष में, अब दूरदृष्टि दोष बोला क्यों? क्योंकि हमको तो पास की चीजें नहीं दिख रही थी ना, और हम बोल रहे हैं दूरदृष्टि दोष क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा इमेज है वो कहाँ पे बन रही है? इस रेटिना से दूर बन रही है, या हम ये कह दें कि इस लेंस से दूर बन रही है। पहली कंडीशन में लेंस के पास में बन रही थी, निकट बन रही थी, इसलिए निकट दृष्टि दोष। इसमें लेंस से या रेटिना से दूर बन रही है, इसलिए दूर दृष्टि दोष। क्लियर है? तो ये जो नाम है, ये नाम किसके बेस पे रखे गए हैं कि हमारी इमेज कहाँ पे बन रही है, ठीक है, ना कि इस चीज पे कि हम देख कहाँ की चीजें रहे हैं। इस चीज के नाम पे नहीं रखी गई है, इस चीज के नाम पे रखी गई है कि हमारी इमेज बन कहाँ पे रही है? लेंस के पास में बन रही है, इसलिए निकट दृष्टि दोष, दूर बन रही है तो दूरदृष्टि दोष। अब इनका दिक्कत क्या आ जाती है? मैंने क्या बताया, इसमें गोलाई, जो लेंस की गोलाई है वो बढ़ जाती है। तो मैं इसको बढ़ा हुआ दिखा रहा हूं, ठीक है, ये बढ़ जाती है। क्षमता क्या होती है? लेंस की क्षमता भी बढ़ जाती है। क्षमता बढ़ने का मतलब, अगर आपके पास कोई लेंस है, मान लो ये उत्तल लेंस है, और अगर ये बहुत ही पास में फोकस हो जाए, इसका फोकस अगर कम है, इसकी फोकस दूरी अगर कम है, तो हम ये कह देंगे कि इसकी क्षमता बढ़ गई है, क्योंकि क्षमता बराबर क्या होता है? 1/f होता है। तो अगर क्षमता बढ़ गई है तो इसका मतलब फोकस दूरी हमारी घट गई है, ठीक है। तो क्या होगा? गोलाई बढ़ेगी तो क्षमता बढ़ेगी और फोकस दूरी घट जाएगी। इसलिए जब फोकस दूरी घट गई तो पास में ही हमारी इमेज बन गई। क्लियर? अब आते हैं हम अपने दूरदृष्टि दोष पे, इसमें भी चीजें देख लेते हैं। यहां पे क्या हुआ कि जो गोलाई थी वो क्या हो गई है? कम हो गई है। गोलाई क्या हो गई है? कम हो गई है। इसकी वजह से क्षमता बढ़ गई, सॉरी क्षमता कम हो गई। गोलाई कम हो गई तो क्षमता, देखो इधर बढ़ रही थी, इधर भी क्षमता क्या हो गई? कम हो गई। क्षमता कम कैसे हुई पता चला? क्योंकि इमेज, देखो लेंस का काम ये होता है किरणों को फोकस करना एक बिंदु पे, लेकिन जब वो फोकस बहुत दूर जाके करे तो इसका मतलब लेंस की क्षमता कम है, तो इसका मतलब क्षमता कम हो गई। अब जब क्षमता कम हो गई हमारी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि फोकस दूरी इसकी बहुत बढ़ गई है। फोकस दूरी बढ़ गई है। चीजें क्लियर हुई? ठीक है, आई थिंक बहुत क्लियर हो गया होगा। इससे अच्छा कोई नहीं बता सकता है, मैं तो समझता हूं। क्लियर? अब इसका हम निवारण देखते हैं। जो चीज़ वहाँ पे रह गई थी इसको हम फिर से यहाँ पे क्लियर करेंगे। ये हमारा यहाँ पे जो लेंस, ये लेंस हमारा है, यहाँ पे ये लेंस है, और पहले हम देखेंगे निकट दृष्टि दोष में का निवारण। क्या हो रहा था कि वस्तु हमारी अनंत पे रखी थी और ये हमारी किरणें आ रही थी, ठीक है, ये हमारी किरणें समांतर आ रही हैं। तो मैंने बताया था कि इसको फोकस कहाँ पे होना चाहिए? रेटिना पे, लेकिन फोकस हो जाती हैं यहाँ पे, ठीक है, यानी कि पहले ही क्षमता बढ़ गई, लेंस की क्षमता बढ़ गई है। तो हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि ये किरणें इस पॉइंट पे फोकस होने के बजाय पीछे फोकस हो, रेटिना पे फोकस हो आगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस लेंस की क्षमता घटानी पड़ेगी। और लेंस की क्षमता कैसे घटेगी? अगर आपके पास बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का, बहुत ही अच्छी क्षमता का अगर लेंस है तो क्या है, तो वो बहुत तुरंत फोकस कर देगा, यहीं पे फोकस कर देगा, ठीक है। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे फोकस हो, तो इसका जस्ट उल्टी क्षमता का हम लेंस लगा दें तो ये हमारी यहाँ पे फोकस होने के बजाय रेटिना पे फोकस होने लगेंगी। तो यहाँ पे अच्छी क्षमता वाला हमारा क्या है? लेंस है, उत्तल लेंस। तो हम इसके आगे अगर अवतल लेंस लगा दें, इसके उल्टा क्षमता वाला अगर अवतल लेंस अगर रख दें यहाँ पे उठा के, देखो यहाँ पे मैंने रख दिया इसके आगे, ये आपका चश्मा है, समझ रहे हो आप लोग? ये क्या है आपका? ये चश्मा है आपका। तो अगर इस अवतल लेंस के आगे, सॉरी उत्तल लेंस, अपनी आंख के उत्तल लेंस के आगे अगर आप एक अवतल लेंस रख देते हैं तो इस पूरे, यानी कि इस जो पूरा सिस्टम बन गया,
चश्मा प्लस हमारी आँख, यानी दोनों की पावर जो होगी मिल के क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। जो पहले ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि जो लेंस की क्षमता होती है, जो अवतल लेंस जो होता है इसकी क्षमता नेगेटिव में होती है, यानी निगेटिव में होती है, तो जो हमारी बढ़ी हुई क्षमता थी वो उसको कवर कर लेगा कौन, अवतल लेंस। तो इस वजह से हमारी इमेज कहाँ पे बनने लगेगी, रेटिना पे बनने लगेगी और हमें क्लियर दिखने लगेगा। तो ये बात हो गई हमारी निकट दृष्टि दोष में। तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, अवतल लेंस। अब हम आते हैं अपना दूर दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष में क्या हो रहा था कि जो हमारी इमेज थी वो कहाँ पे बन रही थी, दूर बन रही थी, बाहर। जैसे कि ये किरणें आई हमारी और कहाँ पे बन रही हैं, रेटिना के बाहर। इसका मतलब क्या था कि क्षमता हमारी कम हो गई थी ना, लेंस की क्षमता कम हो गई थी, और हम चाहते हैं कि ये किरणें पीछे फोकस ना होके अपने रेटिना पे यहाँ पे फोकस होने लगे। तो इसका मतलब है यहाँ पे कम क्षमता है, इस लेंस की क्षमता कम है और हमको क्षमता बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है? क्षमता कैसे बढ़ेगी, इस उत्तल लेंस को लगाकर। उत्तल लेंस को बढ़ाओगे तो अपने उत्तल लेंस की एक क्षमता हमारी बढ़ जाएगी, आंख की क्षमता बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे एक और लेंस हम यूज करेंगे अपने चश्मे में, कौन सा, उत्तल लेंस। ठीक है? तो हमारी क्षमता, जो हमारी किरणें थी कहाँ पे फोकस हो जाएंगी, यहीं पे इस पॉइंट पे फोकस हो जाएंगी, रेटिना पे फोकस जाएंगी और हमारी इमेज बहुत ही क्लियर दिखने लगेगी। तो दूरदृष्टि दोष में कौन सा हमें यूज करना है लेंस, उत्तल लेंस। क्लियर? देखो यहाँ पे मैं समझाने का काम कर रहा हूँ यार, ठीक है, समझाने का, रटाने का काम नहीं कर रहा हूँ, समझाने का काम कर रहा हूँ, इसलिए इतना गंदा हो रहा है। इस चीज़ की टेंशन आप मत लो कि हाँ यार कैसा दिख रहा है कैसे नहीं। अच्छी क्वालिटी में आप इसको क्वालिटी बढ़ाइए, बढ़िया दिखेगा, समझ में आएंगी चीज़ें। क्लियर है? तो अभी क्या था, यहाँ पे इस पहले वाली क्षमता की, अपने आँख की जो क्षमता की P1 की कम थी, अब हम अच्छी क्षमता का एक P2 लगा देंगे तो हमारी टोटल अच्छी क्षमता का हमारा एक लेंस बन जाएगा, पूरा कॉम्बिनेशन बन जाएगा और हमारी चीज़ें क्लियर दिखने लगेंगी। यहाँ पे अवतल यूज किया था क्योंकि क्षमता बढ़ी हुई थी और हमको क्षमता कम करनी थी। क्लियर हो गया? दो दृष्टि दोष हमारे हो गए हैं। इतना क्लियर कौन समझाएगा यार, बताओ? ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही, समझ में आ रही चीज़ें, तो आप लोग इसको शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या कुछ आपको समझ में आया है। अब हम बात करते हैं जरा दृष्टि दोष की। देखो होता क्या है कि पहले तो एक एक चीज़ दिख रही थी, किसी को क्या होता है कि दूर का नहीं दिख रहा, किसी को पास का नहीं दिख रहा। कुछ लोग ऐसे होते नहीं, वो कुछ नहीं दिख रहा है, ना पास का दिख रहा ना दूर का दिख रहा। अब क्या करें? तो ये दिक्कत कब आती है? ये दिक्कत मोस्टली आती है हमारी वृद्ध लोगों में, जब आप 50 के ऊपर हो जाते हो, 40 के ऊपर हो जाते हो तब। तो इसीलिए इसका नाम ही जरा रख दिया गया, क्योंकि ये वृद्ध लोगों में ज़्यादातर पाई जाती है। और जरा का मतलब क्या होता है, बुढ़ा या वृद्ध, है ना? तो ये उसमें ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया जरा दृष्टि दोष को बोलते हैं प्रेसबायोपिया। ठीक है, यानी जो लोग दोनों बीमारियों से बीमार हैं, निकट और दृष्टि दोष, उनके लिए है ये चीज़। तो अब हमें क्या करने पड़ेगा बताओ यार? तो उनके लिए हमें, उनके निवारण के लिए क्या होगा, दोनों ही लेंस यूज करने पड़ेंगे। जो हमारी आंख का लेंस है, इस लेंस के आगे दोनों चीज़ें, क्योंकि जब वो दूर का देखते हैं, देखो यहाँ पे हम चश्मा बना रहे हैं एक इंसान का कोई, ठीक है, ये अपना चश्मा है, ठीक है। अब इस इंसान को ना तो पास का दिख रहा ना तो दूर का दिख रहा, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, हमने बताया था कि अगर किसी इंसान को दूर की चीज़ें देखनी है तो आप ध्यान दो कि जब वो दूर की चीज़ देखता है तो वो सीधा देखता है, और जब वो पास की चीज़ें देख रहा हो, जब मान लो वो बुक पढ़ रहा हो, तो कैसे देखता है, वो नीचे की तरफ देखता है, यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, दोनों ही लेंस एक ही शीशे में, एक ही कांच के गोले में दोनों लेंस फिट कर देते हैं। ठीक है, कैसे? जो ऊपर का एरिया होता है, मैंने बताया कि ऊपर का मतलब है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जिसमें हम इंसान दूर की चीजें नहीं देख पा रहे हैं, यानी कि सीधे देखना चाहता था, तो ऊपर के लेंस में हम कौन सा, ऊपर की चीज में, ऊपर के इस हमारे चश्मे के शीशे में कौन सा दर्पण यूज करना चाहिए हमें? अवतल। क्यों अवतल? क्योंकि वो दूर की चीजें देख नहीं पा रहा है, यानी कि उसको निकट दृष्टि दोष था। ठीक है, अब जब हम उसको दूरदृष्टि दोष हुआ, समझो यार,
यही तो नाम में कंफ्यूजन हो जाती है यार। जब उसको हुआ दूरदृष्टि दोष, यानी कि वो पास की चीजें देख नहीं पा रहा है, और जब पास की चीजें देख नहीं पा रहा है, मैंने बताया था कि इस साइड में कौन सी चीज मैंने रखी थी, उत्तल लेंस। हमने कौन सा यूज किया था, उत्तल लेंस। ठीक है, तो जो नीचे वाला पोर्शन होता है, जो आप लोग, अगर किसी के घर में आपके पास चश्मा हो तो आप देखोगे कि यहाँ पे गोल गोल सी चीजें दिखती रहती हैं, थोड़ा सा चेंज होता है। ऊपर शीशे से नीचे वाला जो हमारा शीशा है वो चेंज होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर अवतल लेंस यूज किया गया है और नीचे हमारा उत्तल लेंस यूज किया है। तो जब इंसान को देखना होता है तो ऊपर आंखें उठा के देखता है, जो दूर की चीज देखना होता है, जब जैसे रोड देखनी होती है तो उत्तल लेंस काम आता है। जब बुक पढ़नी होती है तो हमारा जब दूर की चीज देखनी होती है तो अवतल लेंस काम आता है, और जब पास की चीज देखनी होती है तो हमारा उत्तल लेंस काम आता है। तो ये चीज हो गई हमारी जरा दृष्टि दोष में। तो इसमें क्या होता है, पहले एक तो इमेज यहाँ पे बननी है, यहाँ पे बननी है, रेटिना पे कोई बन ही नहीं रही है। तो यही हमारा काम, ये दोनों लेंस एक ही चश्मा हमारा काम दोनों ही करता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता। तो ये भी एक बीमारी है। क्या बीमारी है? देखो, हो क्या रहा था एक्चुअल में, मैंने बताया था कि अभी पीत बिंदु की हम लोगों ने बात करी थी कि पीत बिंदु पे जब इमेज बनती है, अगर इमेज यहाँ के आसपास कहीं बन रही है इस बिंदु पे, तो इमेज बहुत ही क्लियर और बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा है जो अगर समान दूरी पे, मान लो इसी डिस्टेंस पे एक खड़ी वस्तु रखी है, यानी कि वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है, एक लेटी हुई वस्तु रखी है, एक खड़ी वस्तु रखी है, तो वो या तो ये होगा कि उसको जो क्षैतिज वस्तुएं रखी हैं वो क्लियर नहीं दिखेगी। देखो, उसको एक चीज दिखती है, या तो वो ऊर्ध्वाधर अच्छा देखेगा, ठीक है, या तो वो ऊर्ध्वाधर अच्छी चीज देख पाएगा तो क्षैतिज नहीं देख पाएगा। अगर वो क्षैतिज देख पाएगा तो ऊर्ध्वाधर नहीं देख पाएगा। तो ये चीजें होती हैं अबिंदुकता में। तो इसमें यही होता है कि इमेज जो हमारी बन रही है यहाँ पे, या यहाँ पे ऊपर नीचे बनती है, बनेगी रेटिना पे ही, ऊपर नीचे ही ऐसा कुछ बनती है। ठीक है, तो ये चीज होती है कि जो उसको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर देखने में प्रॉब्लम होती है। और ये होता क्यों है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि आपका ये जो लेंस है, तो होता क्या है, लेंस बिल्कुल गोल होना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि ये चीज़ें कभी कभी दिक्कत कर जाती है। तो इसका जो गुलाई होती है वो खराब हो जाती है। इसकी गुलाई एक साइड की, किसी की या तो आगे की या तो पीछे की, खराब हो जाती है। इस वजह से ऐसा होता है। इसके अलावा जो हमारा ये आगे का जो हमारा इसको क्या बोलते हैं, मैंने बताया था अभी, देखो कहाँ गया, जो कॉर्निया है, जो हमारा कॉर्निया जो सबसे बाहर की ओर होता है, इसमें भी हमारा वैसी ही चीज़ हो जाती हैं, ऊंचा नीचा हो जाता है या कुछ चिकनाहट खत्म हो जाती है। इस वजह से हमारी अबिंदुकता आ जाती है। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमारा सिंपल हम बेलनाकार लेंस यूज़ करते हैं। इसका कोई बहुत ज़्यादा डीप में मुझे इमेज वगैरह नहीं मिली, तो मैंने ऐसे बता दिया। कौन सा यूज़ करेंगे, अबिंदुकता में या दृष्टि वैषम्य में बेलनाकार लेंस हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब बिल्कुल लास्ट चीज़ बची है, बिल्कुल कलर। देखो, आंखें हमारी कलर कैसे पहचानती हैं भाई, रेड है, ब्लू है, वाइट है, ये सब कैसे पहचानती हैं? इसमें जो हमारी लेंस होती है, जो रेटिना होती है हमारी, ठीक है, रेटिना में जो कोशिकाएं होती हैं, उनकी कोशिकाओं की अलग अलग डिजाइनिंग होती है। कुछ होती हैं हमारी शंकु के आकार की, कोन्स टाइप की होती हैं, कुछ होती हैं हमारी रॉड्स टाइप की। ठीक है, तो जो कोन्स टाइप की होती हैं वो हमारे कलर को डिफ्रेंशिएट करती हैं, वो पहचान जाती हैं कि ये हमारा रेड कलर है, ये हमारा व्हाइट है। ठीक है, तो ये किसका काम है, कलर को पहचानने का काम हमारा कौन करता है, शंकु कोशिकाएं करती हैं। ये किस में पाई जाती हैं, ये रेटिना में पाई जाती हैं। ठीक है, रेटिना में। इसके अलावा जो क्षण कोशिकाएं होती हैं, जो रॉड्स होती हैं, वो भी रेटिना में ही होती हैं, लेकिन इनका काम क्या है, लाइट की इंटेंसिटी मतलब कितना तेजी से प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश कितना तेजी से आ रहा है, वो कौन करता है, ये कौन करता है, रॉड्स करती हैं। क्लियर है, चीज समझ में आ गई, नहीं आई? देखो, इसके अलावा भी एक दो चीजें थी जिसको मैं बताऊंगा अभी आप लोग को, आइरिस के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा बताना भूल गया था मैं। देखो, यहाँ पे बता देता हूँ मैं, आइरिस कौन सी चीज थी, जो हमारा जो बिल्कुल डॉट होता है ब्लैक वाला, और ये जो ब्राउन पोर्शन होता है आंख के किनारे किनारे, आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं आइरिस। ठीक है, अब कितना प्रकाश इसमें एंटर करेगा,
भाई देखो, जब आप अंधेरे में जाते हो तो ये जो पोर्शन है ब्लैक वाला, ठीक है, ये बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये चाहता है कि ज़्यादा प्रकाश आए, क्योंकि प्रकाश की वहाँ पे कमी है, तो ये चाहता है कि ज़्यादा प्रकाश कहीं से मैं इकट्ठा कर लूँ, तो वो इसको फैला देता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको अच्छा दिखने लगता है। लेकिन जब प्रकाश बहुत तेज होता है, मान लो आप किसी बल्ब को देखने लगे, तो ये चाहता है, ये जो पॉइंट है, ये चाहता है कि प्रकाश बहुत कम आए, क्योंकि बहुत तेज प्रकाश है। तो ये आइरिस को फैला देता है, ऐसे इसको फैला के इस बिंदु को इसको छोटा कर देता है, इससे प्रकाश कम एंटर होता है। तो ये सब चीज़ें फंक्शनिंग है आइरिस की। ओके, चलो। और जो पक्षमाभी वाली हमारी थी, वो किसको कंट्रोल करता है? वो लेंस को कंट्रोल करता है। लेंस मोटा होगा या पतला होगा, वो कंट्रोल करता है पक्षमाभी मांसपेशियाँ। ओके, तो मेरा टॉपिक ये क्लियर खत्म हो गया है और चीज़ समझ में आ गई होंगी। देखो, वीडियो को अगर समझ में नहीं आ गया है, थोड़ा सा आपको गंदा लग रहा है, तो इसको आप फिर से रिपीट करिए, थोड़ा फिर से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि देखो एक ही जगह पे बहुत सी चीज़ें समझानी होती हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। और आप हाई क्वालिटी में देखिए वीडियो को, ठीक है, वीडियो को हाई क्वालिटी में देखिए, लगभग 700 या 400 मेगापिक्सल में, सॉरी मैं पिक्सल बता रहा हूँ, पिक्सल में, ठीक है। अब अगर आपको कोई सजेशन है, कोई कमेंट है, सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, अगर कोई सजेशन है, आप चाहते हैं कि मैं इस चीज़ को सुधारूँ या सही करूँ, या फिर आप चाहते हैं कि इस तरीके से पढ़ाया जाए, तो कमेंट करिए, मैं बताऊँ, कमेंट में बताइए, तो उसको मैं चीज़ों को क्लियर करूँगा, सही करूँगा। कोई डाउट रह गया है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, वो बताइए कमेंट सेक्शन में। दूसरी चीज़, वीडियो ऑन डिमांड। अगर आप चाहते हैं कि किसी नए टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ जो आपको समझ नहीं आ रहा है, या फिर इस पे वीडियो आपको नहीं मिल रही है, तो आप बताइए, डिमांड करिए, वो चीज़ मैं आपके लिए बताऊँगा, समझाऊँगा, पढ़ा दूँगा। ओके, तो ये होगा हमारा वीडियो ऑन डिमांड, ठीक है। तो ये अपना चैनल है टीचरीफाई। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर और कमेंट, ये चीज़ करना ज़रूरी है आप लोग के लिए। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से समझेंगे, बिल्कुल इमेज कैसे बनती है, क्या कुछ होता है इसमें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्यों हो जाता है, इसके एग्जाम्पल्स वगैरह वो सब देखेंगे, और वर्ण विक्षेपण भी देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी आगे आने वाले। देखो, प्रकाश जो चैप्टर ही है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके मैंने लगभग 7 वीडियोज़ हो गई हैं अभी, इसको मिला के लगभग छठी, हाँ ये 7वीं वीडियो है ना। एक एक टॉपिक मैंने बताया हुआ है, सभी वीडियोस आप लोग देखिए, बिल्कुल सीरियल्स आपको मिल जाएंगी, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, चलो पढ़ाई करो, अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक।